जय कृष्णमूर्ति स्टडी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज प्रातः संवाद में हम लोग समय के ऊपर बात करेंगे। ये समय क्या है? एक समय है जिसे हम क्रोनोलॉजिकल टाइम कह सकते हैं, और यह समय है उदाहरण के लिए सूरज का उगना, फिर सूरज का डूबना, दिन का होना, फिर रात का आना। तो यह जो समय है प्रकृति में है, भौतिक जगत में है, इस समय से हम सभी परिचित हैं। एक बीज डाला जाता है और वह बीज एक वृक्ष के रूप में बड़ा हो जाता है। उसमें समय लगता है। तो हम मौसमों का बदलाव देखते हैं। इस प्रकार एक समय का एहसास होता है हमें। समय अपने आप में एक गति है। हम बच्चे हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर मृत्यु आती है। तो इस प्रकार यह जो क्रमिक समय है, जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है, यह चलता रहता है। लेकिन एक समय और है जिसे मनोवैज्ञानिक समय हम कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल टाइम। यह समय क्या है? आपने ये महसूस किया होगा कि जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो ऐसा लगता है कि समय तुरंत बीता जा रहा है, समय का एहसास ही नहीं होता है। लेकिन जब हम दुख में होते हैं, किसी पीड़ा में होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे समय बीत ही नहीं रहा है। तो अंदरूनी रूप से, मानसिक रूप से हम एक अलग ढंग के समय का एहसास करते हैं, जिसे हम सब्जेक्टिव टाइम कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक समय का निर्माण विचार के द्वारा किया जाता है। सोच विचार के द्वारा मनोवैज्ञानिक समय का निर्माण होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, आज मैं खुश नहीं हूँ, अधूरा हूँ, और कल मैं खुश हो जाऊँगा, कल मैं अपने दुख का अंत कर दूँगा। तो यह भी एक प्रकार की समय की गति है कि मैं अपने अंदर कुछ कमी महसूस कर रहा हूँ और उसको पूरा करने के लिए विचार मेरी मदद करता है, या विचार अपनी मदद का भरोसा देता है। विचार जो कि हमेशा एक गति के रूप में चलता है, एक दूरी, एक स्पेस क्रिएट करता है। तो यह जो मनोवैज्ञानिक समय है, यह वास्तव में कुछ होने, बनने की गति है। आज मैं यह हूँ और कल मैं कुछ और हो जाऊँगा। आज मेरे अंदर यह कमी है, यह अधूरापन है, कल मैं इसे पूरा कर लूँगा, या आने वाले समय में पूरा कर लूँगा। मैं खुश नहीं हूँ। हो सकता है यदि मैं यह करूँ, यदि मैं अपने संबंधों को बदल लूँ या कुछ और कर लूँ, किसी गुरु को मैं पकड़ लूँ। इस प्रकार विचार तमाम तरह की योजनाएं बनाता है उस भविष्य के सपने को पूरा करने के लिए। तो मनोवैज्ञानिक समय वास्तव में हमारे जो संस्कारबद्ध विचार हैं, हमारा जो मन है, वह उसको प्रक्षेपित करता है, प्रोजेक्ट करता है। तो
जो कुछ भी अभी है, वर्तमान में है, उसके विपरीत क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, यह जो पूरी प्रक्रिया है, यह मनोवैज्ञानिक समय है, जिसे विचार हमारे आंतरिक जगत में लाता है। और मनोवैज्ञानिक समय ही वास्तव में मैं की प्रक्रिया है, जिसे हम ईगो कहते हैं, जो सेल्फ है, उसका निर्माण विचार द्वारा होता है। विचार अपनी सुविधा के लिए एक सेंस ऑफ आई को क्रिएट करता है, मैं को क्रिएट करता है। मैं की पूरी प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक समय है। जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो ये तुलना अपने आप में मैं होती है। मैं ऐसा हूँ, मैं कल या किसी समय में वैसा हो जाऊँगा। यह मनोवैज्ञानिक समय है, जो कि अपने आप में मैं की प्रक्रिया है। तो विचार, मैं की प्रक्रिया और मनोवैज्ञानिक समय वास्तव में एक ही हैं। और मनोवैज्ञानिक समय के द्वारा मैं कुछ ना कुछ हासिल करने में लगा रहता हूँ। विचार मनोवैज्ञानिक समय का निर्माण करता है अपनी कल्पनाओं के द्वारा कुछ हासिल करने के लिए। लेकिन जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक समय के द्वारा हम जो कुछ भी हासिल करने की कोशिश करते हैं वह एक द्वंद्व लाता है, कॉन्फ्लिक्ट लाता है। तो वास्तव में यह समय अपने आप में दुख का कारण बनता है। यह स्वयं ही दुख है। मनोवैज्ञानिक समय के द्वारा हम मुक्ति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, अपने अंदर बदलाव चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, बुद्धत्व प्राप्त करना चाहते हैं। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, हमारी पूरी डिज़ायर की जो प्रोसेस है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वह सब मनोवैज्ञानिक समय के अंतर्गत आती हैं। और मनोवैज्ञानिक समय जो कि डिज़ायर है, कुछ होने बनने की प्रक्रिया है, उसके द्वारा क्या हम कभी भी मुक्त हो सकते हैं? हम जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वो अपने आप में एक द्वंद्व का कारण बन जाता है। तो यह बात बड़े ध्यान देने की है कि मनोवैज्ञानिक समय कभी भी हमें मुक्त नहीं कर सकता है, कभी भी हमें उस प्रेम के स्पर्श को महसूस नहीं करा सकता है जो कि समय के परे है। समय के द्वारा हम कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं जो हमारी संस्कारबद्धता, कंडीशनिंग के परे है, जो समय के परे है। तो इस मनोवैज्ञानिक समय के स्वरूप को समझना, उसको देखना, उससे मुक्त होना है। फिर हम मनोवैज्ञानिक समय को किसी भी आंतरिक रूपांतरण का सहारा नहीं बनाएंगे। फिर हम मनोवैज्ञानिक समय को अपने भीतर परिवर्तन लाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मनोवैज्ञानिक समय अपने आप में परिवर्तन में बाधा है, मुक्ति में बाधा है। तो जो अपने आप में एक ब्लॉक है, जो अपने आप में दुख का कारण है, वह कैसे हमें दुख से मुक्त कर सकता है? जो अपने आप में एक बंधन है, मनोवैज्ञानिक समय एक आंतरिक बंधन है जिसे विचार खड़ा करता है, तो वह कैसे हमें मुक्त कर सकता है? मुक्ति तो तभी होगी जब यह मनोवैज्ञानिक समय स्वतः शांत हो जाए,